बहुत सारी जानकारी इस चीन के वुहान से फैले वायरस के कारण जो विश्व के लगभग 200 देशों में आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी और उस सब के कारण भारत सहित विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई और वह सारी हम वृत्तपत्रों में नियमित पढ़ते भी रहे हैं। जो वर्तमान आंकड़े हैं बताते हैं कि अप्रैल से जून के बीच का भारत का जो जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कोई 24.5% की गिरावट आई और इसके कारण पूरे 12 महीने का जो हमारा जीडीपी है लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का, उसमें ऐसा अनुमान है कि 10.5% की गिरावट, पूरा 12 महीने का जो औसत है उसमें हम पीछे जाएंगे। एक हमारे लिए बहुत अच्छी सुरक्षा कवच या सिल्वर लाइनिंग जो थी कि देश की आधी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि इससे न्यूनतम प्रभावित हुई और आज भी कृषि की जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 3.4% होने से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं वो उससे बहुत न्यूनतम रूप से प्रभावित हुए अगर हम विश्व के अन्य देशों के समुदायों की तुलना करें तो। कुल मिला के 74% पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो 24% लोग ये ग्रामीण क्षेत्र में भी कृषि से इतर अपने विभिन्न आय के स्रोत पे चलते हैं। एक प्रारंभ में मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि भारत क्या है ये हमारे सामने चित्र स्पष्ट हो जाना चाहिए। पूरे यूरोप के 28 देशों की जनसंख्या 74 करोड़ है, हमारी 135 करोड़ है, यानी कि हमारे मन में वह एक चित्र स्पष्ट होना चाहिए। विश्व की सर्वाधिक खेती योग्य भूमि भारत के पास है, 16 से 18 करोड़ हेक्टेयर। हमारे से 4 गुने क्षेत्रफल वाले देश हैं लेकिन उनके पास खेती योग्य ज़मीन इतनी नहीं है। चीन के पास भी 9 करोड़ हेक्टेयर ही कृषि योग्य भूमि है और उसमें से आज 7 करोड़ हेक्टेयर हमारी सिंचित है और जो नदियों में पानी बहकर हमारा 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर के करीब चला जाता है, उस पानी का ठीक उपयोग करें तो हम 14 से 15 करोड़ 14 to 15 करोड़ हेक्टेयर्स को इरिगेट कर सके हैं, सिंचित कर सकते हैं। और ऐसा कर लिया तो वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन की खाद्य आवश्यकताओं की भारत अकेला पूरी करके खाद्य महाशक्ति बनने की सामर्थ्य रखता है। और आज के समय में हम वहीं से प्रारंभ करना चाहेंगे कि अभी भी हम देखते हैं तो देश में लगभग इस बार 30 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न होने की संभावना है और आज भी लगभग 2-2.5 करोड़ खाद्यान्न हमारे पास सरप्लस होता है। अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि कहीं आलू फेंकना पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में ही खाने की साल भर की आलू की जो खपत है बीज की है, उसके अलावा 35-40 लाख करोड़ टन 35-40 लाख टन आलू सरप्लस होता है और ऐसा हर एक टमाटर वगैरह सभी में हमारा सरप्लस प्रोडक्शन आज है। और किसान की आय को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक कि किसान को फूड सिस्टम का पार्ट नहीं बना लेंगे। गेहूं के दाम, चावल के दाम कोई भी अगर 2 रुपये किलो भी बढ़ जाएंगे तो पूरे देश में महंगाई के कारण बड़ा विरोध होगा। लेकिन अगर जीरो टेक्नोलॉजी और लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में ले जाकर और वहाँ पर अगर किसान को उस फूड सिस्टम का पार्ट बना लिया, किसान अगर गेहूं बेचने की बजाय उसका आटा, मैदा, सूजी, बेकरी के ब्रेड, बिस्किट, केक और दूसरे पेस्ट्री, ऐसा धीरे धीरे ऐसा सभी में, चाहे जितो कृषि उपज जो है उसमें जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, चाहे वो पोटैटो का हो। फर्रुखाबाद एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी है लेकिन उसके आसपास कोई आलू का ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने का नहीं है। तो सबसे पहली आवश्यकता कोविड के बाद अगर देश की आर्थिक पुनर्रचना हमें करनी है ठीक से, तो यह जो देश की 50% जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है और अगर उसकी आय और उसकी क्रय क्षमता अगर हमने बढ़ा दी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छी गतिशीलता लाई जा सकती है किसान को फूड सिस्टम का पार्ट बना के। और किसान को फूड सिस्टम का पार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं बिल्कुल सबको हमें पता है, लेकिन मैं उस उदाहरण को दे देना एक उससे मेरी प्रारंभिक बात ठीक हो जाएगी।
1945 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम की स्थापना की और पॉल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को कहा कि आप पूरे गुजरात महाराष्ट्र से दूध इकट्ठा करके लाइए। उस समय खेड़ा छोटा कस्बा था, वहाँ के 126 किसान जिनका पर डे सेलेबल मिल्क 247 लीटर होता था, पर फार्मर 2 लीटर मिल्क भी उनका नहीं था। उन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव बनाई और बॉम्बे मिल्क स्कीम को कहा कि हमारा दूध सीधे हम यहाँ आपको 450 किलोमीटर दूर मुंबई में लाकर खेड़ा से और डिलीवरी देंगे डेली। तो उन्होंने उनको लौटा दिया, तो उन्होंने हड़ताल कर दी और अंत में फिर जो है उनकी कोऑपरेटिव से बॉम्बे मिल्क स्कीम ने दूध लेना शुरू किया। 126 अनपढ़ किसान 247 लीटर दूध 450 किलोमीटर दूर डिलीवरी देने के लिए जो कोऑपरेटिव बनी, धीरे धीरे आज वह अमूल ब्रांड 38,000 करोड़ रुपए की वह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बन गई। और उसकी देखा देखी 22 स्टेट्स इंडिया के, उन्होंने भी ये 3 टियर कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनाया। और हम देखते हैं कि 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ जो है फार्मर्स उसका पार्ट बन गए और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। वर्ल्ड में मिल्क की पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 350 मिलीलीटर है, हमारे देश में 475 मिलीलीटर है।